ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईसीएसई क्लास 7 बायोलॉजी का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। द चैप्टर इज़ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, और आईसीएसई क्लास 7 बायोलॉजी का अगर प्रीवियस लेक्चर्स आपको देखना है, जैसे नर्वस सिस्टम और फोटोसिंथेसिस, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। इस चैप्टर को हम लोग टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। एंड वन मोर थिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर 200 सब्सक्राइबर्स। ये सब आप लोग के सपोर्ट के बिना नहीं होता। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज एक्सक्रीशन। सो एक्सक्रीशन इज रिमूवल ऑफ अनवांटेड मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। ओके, तो अनवांटेड मेटाबॉलिक वेस्ट, इसका मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब पहले हम लोग जान लेते हैं मेटाबॉलिज्म किसको बोला जाता है। ओके, मेटाबॉलिज्म मतलब हो रहा है कि हम लोग का बॉडी में जो भी रिएक्शंस हो रहा है, जैसे एनर्जी प्रोडक्शन, रेस्पिरेशन के कारण हम लोग का क्या होता है, बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और सेम एनर्जी प्रोडक्शन तो हो रहा है, उस रेस्पिरेशन के कारण कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो वो एक तरह से वेस्ट हो गया जिसको हम लोग का बॉडी में ज़रूरत नहीं है, इट इज़ अनवांटेड। ठीक है, तो सिमिलरली बॉडी में जितना भी रिएक्शंस है, उस रिएक्शंस के कारण जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसको अगर हम लोग रिमूव कर रहे हैं, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। ओके, सो इट इज़ द रिमूवल ऑफ अनवांटेड मेटाबॉलिक वेस्ट। अब वो वेस्ट क्या क्या है? एक्सेसिव वाटर, ओके, एक्सेसिव वाटर, सॉल्ट्स, यूरिया, यूरिक एसिड्स एक्सेट्रा। ठीक है, यूरिया और यूरिक एसिड जनरली लीवर में प्रोड्यूस होता है। यूरिया कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? मतलब हम लोग जो भी बॉडी में जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होता है तभी यूरिया प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वो यूरिया एक तरह से अनवांटेड सब्सटेंस हो गया, तो उसको रिमूव करना जरूरी है। सिमिलरली सॉल्ट, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ अब एक्सक्रीशन प्रोसेस करने के लिए जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व्ड है, उसको हम लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बोलते हैं, जिसमें से मेन जो है वो किडनी है, बिकॉज इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस एक्सक्रीशन। और जो अदर ऑर्गन्स आ जाता है वो है लंग्स, लीवर, स्किन एक्सेट्रा। ओके, सो दीज आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। नेक्स्ट आ जाता है सब्सटेंस टू बी एक्सक्रीटेड। सब्सटेंस टू बी एक्सक्रीटेड मतलब जो सब्सटेंस हम लोग को एक्सक्रीट करना ज़रूरी है, तो उसमें क्या क्या है? उसमें क्या क्या है? यूरिया एंड यूरिक एसिड, बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स एक्चुअली कुछ ऐसा पिगमेंट्स है जो कि लीवर में प्रोड्यूस हो रहा है, और ये हम लोग का जो यूरिन का येलो कलर होता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज पिगमेंट्स। ओके, नेक्स्ट है वाटर, उसके बाद है एक्स्ट्रा सॉल्ट्स, और उसके बाद है एक्स्ट्रा वाइटामिन्स। तो एक्स्ट्रा वाइटामिन्स कैसे हो रहा है? हम लोग अगर कोई भी मेडिसिन लेते हैं ना, तो उसमें जो वाइटामिन्स रहता है, जो हम लोग का बॉडी के लिए ज़रूरत है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको भी एक्सक्रीट करना ज़रूरी है। ओके, सो वहाँ से एक्स्ट्रा वाइटामिन्स आ जा रहा है। सो दीज आर सब्सटेंस दैट नीड्स टू बी एक्सक्रीटेड। अब नेक्स्ट जो हम लोग को एक चीज़ ध्यान में रखना है, वो है कि एक्सक्रीशन इज नॉट सेम एज इजेशन। नाउ व्हाट इज दिस इजेशन? इजेशन जनरली एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब हम लोग जो भी फूड इंटेक किए, उसको उसमें से सारा न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेने के बाद जो अनडाइजेस्टेड पोर्शन बच जा रहा है, इसको जो हम लोग रिमूव कर रहे हैं, दैट इज नोन एज इजेशन। ठीक है, नाउ दिस इजेशन इज नॉट सेम एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब क्या हुआ? जो अनवांटेड मेटाबॉलिक वेस्ट है, अगर हम लोग अनवांटेड मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करते हैं, देन दैट इज एक्सक्रीशन। बट अगर हम लोग अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव कर रहे हैं, देन दैट इज इजेशन। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना है, मेटाबॉलिक मतलब मेटाबॉलिज्म से जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। मेटाबॉलिज्म मतलब हुआ कि जो भी हम लोग का बॉडी में रिएक्शंस होता है टू सिंथेसाइज समथिंग और टू ब्रेक डाउन समथिंग। ठीक है, उसके कारण जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, उसको जो हम लोग रिमूव कर रहे हैं, देन दैट इज एक्सक्रीशन। ओके, सो ये पार्ट के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग किडनी का स्ट्रक्चर देखेंगे, और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है वो भी देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।